ईरान और अमेरिका के बीच में जंग तो रुकी हुई है, लेकिन शांति अभी काफी ज्यादा दूर है। इस बीच में ईरान ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। दरअसल उसने कहा है कि वो होर्मुज की खाड़ी को जहाजों के लिए खोलने को तैयार है, लेकिन इसके बदले अमेरिका को उस पर लगी आर्थिक पाबंदियां हटानी होंगी। ये प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पूरे मामले को समझना जरूरी है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। दरअसल 2 क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह बताया है कि ईरान ने एक प्रस्ताव दिया है जो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका अपनी आर्थिक नाकेबंदी हटा ले और जंग खत्म करे तो ईरान होर्मुज की खाड़ी को फिर से खोल देगा। लेकिन ईरान ने एक शर्त रखी है। उसने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत अभी बाद में होगी, यानी पहले नाकेबंदी हटाओ, रास्ता खोलते हैं, बाद में परमाणु मुद्दे पर बात करेंगे। और अगर ये शर्त अमेरिका मान लेता है तो होर्मुज की खाड़ी खुल जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि ईरान ने एक बहुत बेहतर प्रस्ताव भेजा है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें परमाणु मुद्दा बाद के लिए टाला गया है, जबकि ट्रंप के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। होर्मुज बंद होने का असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। जब जंग शुरू हुई थी तब तेल की कीमत लगभग $72 प्रति बैरल थी, लेकिन अब ये बढ़कर करीब $108 प्रति बैरल हो गई है, यानी करीब 50% की बढ़ोतरी। इससे पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, खाद महंगी हुई, खाना महंगा हुआ, और ये सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। राष्ट्रपति ट्रंप पर भी इसका राजनीतिक दबाव है, क्योंकि अमेरिका में जल्द ही मिड टर्म चुनाव भी होने वाले हैं और महंगाई आम लोगों को परेशान कर रही है। ईरान के विदेश मंत्री कहां गए? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से मनमाफिक डील के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कई दिनों से निकले हुए हैं। वो पाकिस्तान आते हैं, वहां से ओमान जाते हैं, फिर इस्लामाबाद में दिखाई देते हैं और यहां से रूस पहुंचते हैं और देर रात वो फिर से पाकिस्तान लौट आते हैं। इस तरह से देखें तो 48 घंटे में 3 बार अरागची का जो प्लेन है वो इस्लामाबाद में उतरा है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या पाकिस्तान से मध्यस्थता नहीं हो पा रही है या कहानी कुछ और है। सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी समय ईरानी सांसद इब्राहिम रजई ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर अंदर की बात बता दी है। ईरानी सांसद के सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता रजई ने कहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की तरफ झुका रहता है। ऐसे में क्या रूस अब ईरान के सपोर्ट में कुछ बड़ी भूमिका निभाने वाला है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान अपने दोस्तों से मशवरा और सपोर्ट मांग रहा है। ये उसकी कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा है। अब तक पाकिस्तान ही मध्यस्थ है, इसलिए अरागची ट्रंप तक मैसेज पहुंचाने के लिए शरीफ मुनीर की जोड़ी को ब्रीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की। इसमें प्रमुख मुद्दा अमेरिका और इजराइल की तरफ से छेड़ी गई जंग का ही था। पुतिन का ईरान को आश्वासन। इसके साथ ही अरागची ने बताया है कि तेहरान और मॉस्को के बीच में सहयोग पर भी चर्चा हुई है और आपसी जुड़ाव बढ़ाने के प्रस्ताव भी रखे गए हैं। उन्होंने संघर्ष के दौरान मॉस्को के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने खुलकर कहा कि हाल ही की जंग से साफ हो गया है कि ईरान के पास रूस जैसा महान मित्र और सहयोगी है। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि पुतिन ने आश्वस्त किया है कि रूस पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करेगा और ईरान के हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि क्षेत्र में जल्द से जल्द स्थिरता लौटेगी। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो शांत हो सकता है और जो आम लोगों की जिंदगी है वो पटरी पर लौट सकती है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।